आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बहुत ही खस्ता और करारे बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप एक बार बना लेंगे, महीनों आराम से खाएंगे। इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया बनके तैयार होते हैं। तो देखिए बहुत ही इजीली बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस बिस्किट के खस्ते को हम बनाना, जो कि झटपट से बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन चाहिए और इसमें डालना है आपको गेहूं का आटा। यहाँ पे मैं 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे रोटी वगैरह हम बनाते हैं। ये वही वाला आटा है, इसी का मैंने इस्तेमाल किया है इस बिस्किट को बनाने के लिए। तो पूरे 2 कप भर के यहाँ पे आटा ले लीजिए आप। और साथ में आपको चाहिए यहाँ पे बारीक वाली सूजी। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1/4 कप ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इससे बिस्किट बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, एकदम दानेदार सी। और साथ में हम लेंगे इसमें ड्राई कोकोनट। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट का फ्लेवर दिया है, आप चाहो तो इलायची का भी दे सकते हो। इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। साथ में डाल देंगे 2 चम्मच के करीब तिल। यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल का मैंने इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से इस आटे में मिल जाएं। बहुत ही जल्दी आप इन बिस्किट को बना के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेलने वगैरह का झंझट नहीं होता है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात है बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। तो यहाँ पे देखें आटे में हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब यहाँ पे आप घी का मोयम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1/3 कप घी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे घर का ही घी ले लिया है और इसे आटे में अच्छे से मिला लेंगे। इस मोयम को एकदम परफेक्ट चारों तरफ अच्छे से मिला लेना है। तो बस धीरे धीरे करके घी डालते जाइए। तो मैंने पूरा घी 1/3 कप इसमें डाल दिया है और बस आपको इस तरह से अब इसका एक लड्डू सा बांध के चेक करना है। अगर आपको इसे मोयम को कम लगे तो 1-2 छोटे चम्मच घी आप इसमें और भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप इस तरह से मिलाने के बाद इसका एक लड्डू सा बना के चेक कर लीजिए। अगर ये परफेक्ट है तो कुछ इस तरह से ये बंधेगा। तो इस तरह से जब बंधने लगे तो ये परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और अब हम चीनी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। और इस आटे में चीनी डालते हैं तो पानी बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा पानी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पानी आप धीरे धीरे करके ही इसमें डालिएगा। तो यहाँ पे चीनी को मैंने अच्छे से मिला दिया है और इसके बाद मैंने इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना शुरू किया है। तो पानी डालने के बाद इसका एक टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है हमें। उसी से हमारी बिस्किट बहुत ही अच्छी बनके तैयार होंगी। और बस इस तरह से कंबाइन करते जाएंगे, कुछ इस तरह से हम डो लगा लेंगे। अब ये डो अच्छे से लग के देखें तैयार हो गया है। इसे अच्छे से कंबाइन कर देते हैं। इसे ज़्यादा हमें इतना चिकने करने की ज़रूरत है और ना ही इसे रेस्ट करने की। तो बस जैसे ही आटा हम लगाएंगे वैसे ही इससे बिस्किट बना लेंगे। इसे छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया बहुत ही जल्दी आप इसे बना के तैयार कर पाएंगे। यहाँ पे आज मैं 2 तरीके बताऊंगी। अगर आपको बेल के बनाना है तो बेल के भी बना सकते हैं, अगर आपको बेलना नहीं है तो आप काट के भी इन बिस्किट को बना पाएंगे। तो यहाँ पे सूखा आटा, मैदा कुछ भी आप थोड़ा सा ले लीजिए और इसकी लोइयाँ तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ इस तरह से एक बड़े साइज़ की लोई ले ली है इसकी, और इसी तरह से मैं और भी लोइयाँ ले लूँगी। तो बस इस तरह से मैंने लोइयाँ निकाली और फिर इसे बेलना शुरू किया। इसे हमें रोटी के जैसे बेलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेल पाता है। तो यहाँ पे इस तरह से इसे मोटा बेल कर हम तैयार करेंगे। इस तरह से मैं 2 रोटी बनाऊँगी, मैं बेल के बता रही हूँ अभी। और इस तरह से मैंने 2 रोटी बेल ली हैं बढ़िया तरीके से। और रोटियों को बेलने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से सूखा मैदा लगाते जाना है और बेल लेना है ताकि ये चिपके नहीं। अब इस पर तेल लगा दीजिए, सूखा मैदा लगा दीजिए थोड़ा सा
और जो रोटी है इसके ऊपर रख के दोबारा से बेल दीजिए ताकि ये दोनों अच्छे से चिपक जाएं। इसके बाद इसे फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरह से। अब ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगी इस तरह से, तो इसे हाथों से भी अच्छे से आप इस तरह से दोनों तरफ से दबा दबा के सेट कर दीजिए। जब ये सेट हो जाए तो आप इसे चाकू की सहायता से कट कर लीजिए। तो इसके पीसेस हमें कट करने हैं और पीसेस में बस ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें और बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें। और थोड़ा सा मैंने तिरछा चाकू रखा है, तो इस तरह से ये कट के तैयार हो गए हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगी जिसे आप बेलना नहीं चाहते हैं तो भी ये बिस्किट आप बना ले जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम इसमें इस वाली बिस्किट हल्का हल्का देखें बेलन इस तरह से चला लेंगे ताकि ये सीखने में आसान हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना रहे। हल्का हल्का चलाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। इस तरह से आपको आटा लेना है और एक सा कल लेना है, इसका रोल सा बना के तैयार कर लेना है हाथों से अच्छे से दबा दबा के। फिर इसे हल्का सा चपटा कर देना है कुछ इस तरह से, और ये अच्छे से चिकना हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इसे पीसेस में कट कर दीजिएगा। अब इसका देखें आगे वाला भाग हटा देंगे और बाकी के हम रख लेंगे और इस तरह से सारे पीसेस कट कर लेंगे। तो ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, इसे बेलना भी नहीं पड़ता है, बस इस तरह से आपको कट करना है और फिर इसे डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल देना है। यहाँ पर देखें तेल को गरम कर लेंगे, आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और धीमी आँच में बढ़िया तरीके से इन्हें सिकने देंगे। आँच को तेज़ बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो ये अंदर से सिकेंगे नहीं। और बस इस तरह से आपको बार बार चलाना भी नहीं है। जब ये अच्छे से नीचे से सिक जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे। अब देखें ये काफ़ी अच्छे सिक गए हैं नीचे से, तो मैंने चम्मच ली है, चम्मच की सहायता से इन्हें धीरे धीरे करके पलट दिया है। कुछ इस तरह से बहुत ही जालीदार बढ़िया से ये सिक के तैयार होंगे। अब इसका पूरी तरह से हमें कलर चेंज कर लेना है ताकि ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी से रहें। तो यहाँ पे अच्छे से इनका कलर चेंज कर लेंगे, दोनों तरफ से पलट पलट कर सेकते हुए। अब देखें इसमें एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, मैं इसे पास से दिखा रही हूँ और देखें कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, एकदम ये खस्ता बनने वाले हैं और ये कढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं खुलते हैं। देखें मैंने एक साथ ही कई ठो डाले हैं। अब ये एकदम परफेक्ट बन गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही प्यारा सा बिस्किट के जैसे आ गया है, एकदम ब्राउन सा। तो इसे निकाल लेंगे। तो सारे बिस्किट बस हमें इसी तरह से सेक के तैयार करने हैं और फिर इसे निकाल लेना है। अब इसी तेल में हम बाकी के बिस्किट भी सेक कर तैयार करेंगे। बस आपको आंच का ध्यान रखना है, आंच को बिल्कुल धीमे पे रखना है और सारे बिस्किट इसी तरह से सेक लेना है। बिना झंझट, बिना कढ़ाई में खुले आप जल्दी से ये बिस्किट बना के तैयार करेंगे। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं और जब भी कुछ मीठा सा खाने का मन करे तो इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। अब मैंने देखें बाकी के बिस्किट भी इसी तरह से डाल दिए हैं ताकि ये भी अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं। और जैसे मैंने बताया जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो तब तक इन्हें नहीं निकालना है। जैसे ही कलर चेंज होगा वैसे ही निकालते जाएंगे और बाकी के बिस्किट भी डालते जाएंगे। अब सारे बिस्किट मैंने इस तरह से सेक के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बने हैं। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तभी ये क्रिस्पी होते हैं, गर्म में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो बस इस तरह से आप इन्हें ठंडा कर लीजिए खुली हवा में, फिर इन्हें स्टोर करिए। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी करारे से हैं। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक